जी प्लीज, सिर्फ एक सच के अलावा और कुछ नहीं छुपाया आपसे मैंने। सिर्फ एक झूठ बोला है मैंने आज तक, और अब मैं वो भी नहीं बोल पाऊंगी। देखिए माहिर जी, तुम्हें जो भी कहना है मेरी आंखों में आंखें डालकर आंखें खोलकर बात करो। ये बात यूवी के बारे में है ना? यूवी के बारे में नहीं है, मेरे बारे में, मेरी पहचान के बारे में है कि मैं कौन हूं। कौन हो तुम? क्या हो? बोलना क्या चाहते हो? माहिर जी, मैं I'm not। माहिर जी, मैं एक नागिन हूं। जानता हूं मैं, पहले दिन से तुम्हारी असलियत जानता हूं बेला, और ये भी जानता हूं कि तुम यहां पे मेरे अपनों से बदला लेने आई हो, उन्हें बेमौत मारने आई हो। तो फिर आप चुप क्यों? इसलिए चुप रहा बेला क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। देखना चाहता था कि किस हद तक तुम इस्तेमाल कर सकती हो मेरा, और इंतजार कर रहा था कि तुम कब खुद अपना क्या कबूलोगी। अब क्या प्लान है नागरानी? बोलो, तुम क्या सोचती हो? तुम मेरे अपनों को मारोगी, उनको मौत के घाट उतारोगी, और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। एक धोखेबाज मक्कार नागिन को माफ कर दूंगा कभी। मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। प्यार तो बहुत दूर की बात है। दूर हाथ मत लगाना, निकल जाओ यहां से। Just get out of my life. In my room. Get out! Sorry, Mahiर ji. I'm really sorry. क्या बेहुदा मजाक है ये? मजाक तो तुमने अपना बना रखा है। क्या लगा तुम्हें कि अगर तुम उस माहिर को अपना सच बता दोगी तो वो तुम्हें अपना लेगा, वो तुम्हें अपने गले से लगा लेगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि कभी ऐसा होगा नहीं। रूही, हम नाग हैं। मैं गले से सिर्फ विषधारी शिव शंकर लगा सकते हैं। ये जहरीले इंसान नहीं, ये हमेशा से हमारे दुश्मन थे, हैं और रहेंगे। तुम जानना चाहती हो कि खासकर इस परिवार से मैं इतनी नफरत क्यों करता हूँ? क्योंकि इनका सच हमसे भी ज्यादा कड़वा है। मुझे ऐसा नहीं लगता। भले ही तुम्हें ना लगता, लेकिन तुम जानना चाहती हो कि मैं इनसे इतनी नफरत क्यों करता हूँ? क्योंकि उस रात हमारे साथ जो हुआ था वो एक हादसा नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी तुम्हारे माहिर की। क्या? What? पूर कह रहे हो? मैंने बस तुमसे लेटेस्ट फाइल मांगी। Listen, I don't care if you like me or not. Just get the point straight. तुम्हारा ये जो होटल इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है ना, मैं ही एक हूँ जिसने बीच में छोड़ा नहीं है। So be nice. Mahir, just give her the damn file, please. What? What? File. Thanks. Mahir, बजट का है? वैसे बजट? मैं फोल्डर खोल के देता हूँ। ये क्या था? क्या बोल रहे हो तुम विक्रांत? कुछ भी झूठ मत बोलो तुम। हाँ, अब जो उस माहिर का नाम आ गया तो तुम्हें यही लगेगा ना कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। इस समय तुम अंधेरे में, मैं तुम्हें उजाले में लाना चाहता हूँ। मैं
मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये परिवार हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रच रहा है जो तुम देख नहीं पा रही हो। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। तो तुम्हें देख ही पा रहा हूं, लेकिन तुम वो बात भूल कैसे सकती हो जो मरते समय तुम्हारी माँ ने तुमसे कही कि ये इंसान बहुत जहरीले होते हैं और तुम्हें इन्हीं के बीच में जाकर रहना होगा। तो और वो परिवार यही है हमारे दुश्मन। क्यों क्यों है ये हमारे दुश्मन? हमने क्या बिगाड़ा इनका जो हमारे साथ ये दुश्मनी निकालेंगे? क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसा हो जो इन्हें हमसे चाहिए हो। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि ये इंसान कितने लालची होते हैं। शायद मुझे इसी रात हो गया था, मैं समझ गया था कि जंगल में हमारे साथ जो हुआ है वो एक हादसा नहीं है, वो एक सोची समझी साजिश है। ये लोग हमें वहां मारने के इरादे से आए थे। क्रांत, बस करो। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते जा रहे हो। बिना सर सोचो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो तुम बार-बार उस माहिर को बचा रही हो, तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, उस पूरे खानदान का कारोबार कौन संभालता है? माहिर संभालता है ना। मैं अभी उसके इसलिए तुम्हारे सामने रखता हूँ। क्या तुम जानते हो कि ये लोग खाली एक छोटे से मामूली से कारोबारी हुआ करते थे, तो अचानक रातों रात इन लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया? मुझे नहीं पता विक्रांत, मैंने कभी ये पता लगाने की कोशिश नहीं। लेकिन मैंने पता लगाया है ना। इन लोगों ने ना केवल हमारी हवेली, उसके आसपास की जमीन, यहाँ तक कि हमारे मंदिर को खरीद लिया, उसे मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं। जरा सोच, मेरा कारोबार करने का पहला नियम अपना फायदा देखा जाता है। ये लोग अपना फायदा नहीं देख रहे, ये लोग हमारा नुकसान देख रहे हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि यही है हमारे सबसे बड़े दुश्मन, यही है हमारे नागवंश के दुश्मन, क्योंकि ये हमारे नागवंश को खत्म कर देना चाहते हैं। देखो विक्रांत, जो भी तुम कह रहे हो ना, ये सिर्फ तुम मानते हो, और तुम भी नहीं मानते, क्योंकि तुम कहते हो कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। तो जरूरी नहीं ना जो तुम्हें लगता है वैसा हो। अगर अपनी कही हुई बातों पे तुम्हें इतना यकीन है, उनको साबित करने के लिए कोई तो सबूत होगा। वो आज तुम मुझसे सबूत मांग रही है। एक समय हुआ करता था तो मेरी हर एक बात पर, मेरे प्यार पर आंख मूंद करके विश्वास करती। हम यहाँ प्यार की बात नहीं कर रहे हैं आज विक्रांत। तुम इस तरह मुझे बार बार कटघरे में लाकर मत खड़े कर दिया करो। जो मैं आज हूं ना, इसमें सिर्फ मेरा कसूर नहीं। मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सच था तुम्हारी मौत। वो भी सबसे बड़ा झूठ निकला क्योंकि तुम जिंदा। क्या तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मैं जिंदा हूँ? अफसोस नहीं है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम गलत मतलब निकाल रहे हो। मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहती कि तुमने ये कहा कि उस रात जो हम पे हमला हुआ वो सोची समझी साजिश थी। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, इन इंसानों की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। इस घर में इतनी मौतें होती है, उसके बावजूद इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात जानते हुए कि ये सारी मौतें उस जमीन से जुड़ी हुई है, उसके बावजूद ये लोग जमीन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? मेरा कारोबार अपनी जान पर खेलकर नहीं किया जाता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, जरूर है इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। और अब तुम्हें शक होने लगा है कि क्या ही कहीं नागरानी माँ को तो वो बात पता नहीं लगे, शायद इन्हीं लोगों ने तुम्हें मारने दिया है। माँ की मौत के पीछे यही लोग जिम्मेदार थे। नहीं बेला, बेला ये झूठ है, ये सब झूठ है, ये झूठा है बेला। मुझे मारने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन वो इस घर के लोगों ने नहीं रचा था बेला, नहीं रचा था। आहिस्ता नागरानी माँ, शोर मत कीजिए। हमारे दुश्मन समझते हैं कि उन्होंने आपको मार दिया है, तो उन्हें ऐसा ही समझने दीजिए। आपके जिंदा होने का राज उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। मैं जड़ी बूटियां और मंत्रोच्चारण से आपको ठीक करने का प्रयास करता हूँ। रोही, रोही मेरे बच्चे, मेरे पास आ जा, मेरे बच्चे। देखिए नागरानी माँ, मैं उन सब से ये कह के आया हूँ कि मैं आपके मृत शरीर को विशेष अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए आपके जिंदा होने का राज किसी को भी नहीं पता चल सकेगा, आपकी बेटी को भी नहीं। वरना हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे दुश्मन आखिर चाहते क्या है, ये सब करने के पीछे उनका मकसद क्या है। मेरी बच्ची है पापा। आपकी बच्ची बहुत जल्दी नागरानी बनने वाली है, ये आपको पता है ना? सब पता है मुझे। मेरी रोही सच से अनजान है पापा। आपको उसको बताना होगा किसने मुझे जहर पिलाया। आपने उसकी शक्ल उसे आप
पहचानते हैं ना बाबा? हाँ, उसी क्षण मैं वहां आया था जिस क्षण वो आपको जहर देकर जा रहा था। वो आदमी कौन था वो आदमी बाबा? ये जहर पीकर तो उस नागरानी मां का मरना तय है। मुझे माफ करना रूही, तुम्हारी मां को मरना होगा, लेकिन तभी मैं अपने मकसद तक पहुंच पाऊंगा। वो तो हमारा अपना है बाबा। वो ऐसे कैसे? नहीं, बाबा, वो मेरी रूही से बहुत प्यार करता है बाबा। मेरी रूही तो उस पे आंख बंद करके भरोसा करती है बाबा। वो ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जाए वही उसे तोड़कर हमारी आंखें खोल देता है। नागरानी माँ, हमारी नागरानी के साथ भी ऐसा ही होगा। उन्हें उस विक्रांत का सच पता चल जाएगा। हमें बस अब ये पता करना है कि आखिर यह सब करने के पीछे उसका मकसद क्या है और इस सब में कौन कौन उसके साथ शामिल है। ये झूठा है रूही। इसने हमेशा तुमसे झूठ बोला है। अपने किसी छुपे मकसद के लिए ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। बेटा, मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ। मैं तुम्हारे सामने सजीव शरीर के साथ नहीं आ सकती। इसलिए ऐसे सिर्फ मेरी आत्मा तुमसे बात करने आई है। मैं जानती हूँ रूही बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारा अवचेतन मन मेरी आवाज सुन लेगा। तुम अपनी माँ को पहचान लोगी। बस बेटा, इस विक्रांत के इरादों को भी पहचान। ये सही नहीं है। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। मत सुन इसकी, मत सुन बेटा, मत सुन इसकी। बेला, तुम सुन रहे हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? सुन रही हूँ विक्रांत। ये लोग माँ को क्यों मारेंगे? अरे जरा खुद सोचो। नागरानी माँ का अचानक से मर जाना, ठीक तुम्हारी नागरानी बनने से पहले, और उसी के आसपास हमारे साथ वो हादसा होना, जरूर इन बातों का कोई ना कोई ताल्लुक है। सोचो, दिमाग लगाओ। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो नागरानी माँ की मौत से और हमारे साथ हुए हादसे को आपस में जोड़े? कुछ तो हो सकता है ना। एक मिनट देखो। ये मेरा मांगटीका है। माँ ने मुझे दिया था और ये मुझे अन्नू के सामान से मिला। तुमने देखा बेला, आखिरकार इतना बड़ा सबूत मिल गया है तुम्हें। तो कमाल हो गया। मैंने तो ऐसे ही अंधेरे में तीर चला दिया था और ये तो सच में सबूत पर जाकर लग गया। खुद सोचो बेला, उस रात वो अनु, वो सारे लड़के इस साजिश में शामिल थे। वरना तुम्हारी माँ का मांग टीका सोनू के कमरे में कैसे पहुंचता? बेला, मेरी बात मानो। ये सब के सब मिले हुए हैं। ये सब हम पर नजर बनाए रखे। ये जानते हैं कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये सब के सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। अब तो तुम समझ गए होगी ना कि इन सब साजिशों के पीछे किसका हाथ है। समझ गए हो ना तुम? नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।